नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ज़रा हमको एक चीज़ बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी वॉइस आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी को नमस्कार। शालिनी जी, रूफी जी, सीमा जी, अजय जी, सबको नमस्कार। हाँ, आवाज़ आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, धन्यवाद। तो चलो भाई, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग क्लास नंबर 2, हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस की अपनी, तो आज हम लोग क्लास नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, ठीक है ना? हम लोग केवल 3, ज़्यादा नहीं, एक थोड़ा थोड़ा करके लाइव क्लास में क्या करेंगे, रिवीजन कराते रहेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2, 3 एंड 4 तीन क्लासेस को कवर करेंगे। सुनते चलना बस आप ध्यान से, ठीक है? नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बल्कि हमने फर्स्ट क्लास को हटा दिया, डीएनए वाली क्लास को हटा के उसके आगे वाली क्लास से आए हैं, ठीक है? मॉर्फिन जो है एक एल्कलॉइड है, और ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। किसके? पेपावर सोमनीफेरम से। कॉटन के विषय में जानते हो बेटा क्या? जो कॉटन है, पहली बात तो ये सरफेस फाइबर है। कॉटन क्या है? सरफेस फाइबर, ठीक है? और ये एपिडर्मल सीड हेयर हैं। किसके? गॉसिपियम हिरसुटम के। किसके भैया? गॉसिपियम हिरसुटम के। सुनते चलना बस जल्दी जल्दी, ठीक? हाँ, चलो आगे देखते हैं। पेट्रोलियम, देखो बेटा, क्वेश्चन पूछा है, अगर अगर पेट्रोलियम प्लांट पूछा जाएगा तो अलग उत्तर जाएगा, अगर बायोडीजल पूछा जाएगा तो उत्तर अलग जाएगा। बायोडीजल मतलब क्या होता है? बायोडीजल का मतलब होता है जेट्रोफा, और पेट्रोलियम प्लांट का मतलब होता है, बहुत अच्छा नाम है इसका, यूफोर्बिया लेथाइरस। यूफोर्बिया लेथाइरस, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। नागकेशर, नागकेशर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैसिया फेरा, ठीक है? क्वायर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो क्वायर है ना बेटा, वो मीजोकार्प होते हैं, कोकस न्यूसीफेरा के मीजोकार्प होते हैं। हाँ, कोकस न्यूसीफेरा के क्या होते हैं बेटा? मीजोकार्प। सुनते चलना बस। द मेन क्रॉप ऑफ एशिया इज राइस। मेन क्रॉप क्या है एशिया की? राइस। द हाई ब्लड प्रेशर रेमेडी इज राउल्फिया सर्पेंटाइना। सुनो बेटा, राउल्फिया सर्पेंटाइना मतलब सर्पगंधा, इससे निकाला जाता है रिसरपाइन। क्या बोलते हैं? रिसरपाइन, जिसका काम होता है धमनियों को चौड़ा कर देना, डाइलेट कर देना। जब धमनियों को चौड़ा कर दिया जाएगा या डाइलेट कर दिया जाएगा तो अपने आप एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। हम लोग पढ़ते थे ना, A1V1 बराबर A2V2, पढ़ते थे कि नहीं? एरिया ज़्यादा, वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज़्यादा, एरिया कम। हम लोग पढ़ते थे ना कि जैसे अगर गाड़ी धुलनी होती है हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप के आगे हल्का सा हाथ लगाते हैं ताकि पानी की स्पीड बढ़ जाए। बस वही हमारे शरीर में होता है। जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली होती है धमनियों में जमने वाले कोलेस्ट्रॉल की वजह से। सुनते चलना एक एक चीज़ को। उसको ये रिमूव करने का प्रयास करता है, क्या? सर्पगंधा, यानी कि रिसरपाइन, दैट इज रावल्फिया सर्पेंटाइना। आगे बढ़ो। ईस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन B2, बिल्कुल सही। विटामिन B2 का मेन सोर्स होता है ईस्ट। इसको आप राइबोफ्लेविन कहते हो। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन आप जानते होंगे। प्रणाम, नमस्कार सबको, ठीक है? सेफ्रॉन बेटा वीडियो शेयर कर देना, बहुत सारे बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचने वाला, ठीक है? जब बहुत दिनों बाद लाइव आते हैं ना तो यूट्यूब क्या करता है कि नोटिफिकेशन नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि लाइव के नोटिफिकेशन नहीं जाते, तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अपने ही इधर उधर। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन, हाँ बेटा ध्यान से सुनना। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टाइल एंड स्टिग्मास। अपने अपने वो नोट्स खोल के रख लीजिए, सुनिए मेरी बात। जिन्होंने लिख रखा है वो नोट्स खोल के रख लीजिए, तो पढ़ते चलेंगे साथ में ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा जैसे क्लासरूम स्टडी चल रही है। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टाइल एंड स्टिग्मास ऑफ क्रोकस सटाइवस, दैट इज केसर। कॉलीफ्लावर जो होता है ना बेटा, उसमें पुष्प क्रम खाया जाता है, दैट इज, अगर आपसे पूछा जाता है कि एडिबल पार्ट क्या होता है, हाँ शाबाश, वेरी गुड। पूछा जाता है कि कॉलीफ्लावर जो है इसमें एडिबल पार्ट क्या होता है, खाया क्या जाता है, आप बोलोगे इन्फ्लोरेसेंस। कत्था मतलब कि एकेशिया कैटैचू, कत्था बोले तो एकेशिया कैटैचू। देखो, जो पान होता है वो खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। आप कहोगे ये क्या कह रहे हो, सच्चाई बता रहे हैं आपको। जो पान होता है उस पान, लेकिन मीठा पान होना चाहिए, नशे वशे वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए।
जैसे नॉर्मल पान हो गया, पान में आप गुलकंद डाल लो, इलायची डाल लो, सौंफ डाल लो, लौंग डाल लो, ये कत्था वत्था डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपके कई सारे रोगों का शमन करेगा, जैसे पित्त की समस्या को खत्म करेगा, कफ की समस्या को खत्म करेगा। आई बात समझ में? इसीलिए पुराने समय में ये पान का प्रचलन था, अब उसमें तमाकू माकू मिला के सब ऐसी तैसी कर दी उसकी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हीरोइन या हेरोइन, जो भी बोलना चाहो, हेरोइन ही कहते हैं वैसे इसको। हेरोइन दैट इज नार्कोटिक, हमने आपको बताया भी था कि जब नार्को टेस्ट होता है तो मॉर्फिन, हेरोइन इस तरह के टैबलेट्स दे दिए जाते हैं ताकि जो मुजरिम है वो सही सही बताए। तो हेरोइन नार्कोटिक ये भी पेपावर सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है, और पेपावर सोमनीफेरम की फैमिली क्या है, पेपावरेसी। स्यूडोसिरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बेटा, स्यूडो माने धोखा, सिरल माने अनाज, यानी कि ऐसा लगे कि अनाज है किंतु अनाज ना हो, मखाना। मखाना जो है वो स्यूडो सिरल है, और स्यूडो सिरल हो गया इसका मतलब वो ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा। आई बात समझ में? चलो अब हम बात करते हैं, शुगर केन की। तो शुगर केन दैट इज सेकेरम ऑफिसिनेरम, फैमिली क्या है, पोएसी और ग्रेमिनी। हमने आपको पहले भी बताया कि गन्ने की जो फैमिली होती है वो क्या होती है, पोएसी, ठीक है। गन्ना एक प्रकार की घास है, आपको बता देना है, गन्ना भी एक प्रकार की घास है, ग्रास। चाय के बारे में भैया सुन लो, चाय दैट इज थियासाइनेंसिस, चाय मतलब थियासाइनेंसिस, ये एक नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस है, ठीक है, आपको पता है, कोई नई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि जब हम पेंटिंग करते हैं तो बीच बीच में हम तारपीन का तेल मंगाते हैं। व्हाट इज तारपीन का तेल, दैट इज टर्पेंटाइन ऑयल। ये जो तारपीन का तेल है ये क्या है, टर्पेंटाइन ऑयल। ये किससे प्राप्त करते हैं हम, जिम्नोस्पर्म से, बताया था हमने, पाइन से प्राप्त करते हैं। दो चीज़ और याद कर लो कि कैस्टर ऑयल ये किससे प्राप्त करते हैं, रेसिनस कम्युनिस। कैस्टर ऑयल किससे प्राप्त करते हैं, रेसिनस कम्युनिस। और मस्टर्ड ऑयल किससे प्राप्त करते हैं, मेरी आवाज़ वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है, चलो भाई। और कैस्टर ऑयल रिसिनस कम्युनिस, और मस्टर्ड ऑयल ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, सुनते चलना, मस्टर्ड ऑयल दैट इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। वेरी वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे देखो बेटा, हम किसी शॉप पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, उससे बोलते हैं इसका जूस पिला दो, उसका जूस पिला दो, वो प्रॉपर जूस निकाल कर आपको दे देता है, आप पी लेते हो। तो ये जो जूस होता है ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जो पैक्ड जूस होते हैं वो खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं, क्योंकि उनमें क्या मिलाया गया है, उनमें मिलाया गया है आर्टिफिशियल, क्या, जैसे कि सोडियम बेंजोएट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो खाद्य को परिरक्षित रखती हैं बहुत दिनों तक। शायद आपने सुना नहीं होगा या सुना भी होगा, इस समय मार्केट में एक मदर डेयरी ने दूध लॉन्च किया है, वो 72 दिन तक ठीक रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, 72 दिन तक कोई दूध कैसे सही रह सकता है, आप सोचिए जरा, 72 दिन तक कोई दूध कैसे सही रह सकता है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ नकली है, कुछ ना कुछ सिंथेटिक है, ठीक है, तभी वो 72 दिन तक सरवाइव कर रहा है। अगर असली दूध है तो 2 या 1 दिन में वो फट जाना चाहिए, ठीक है। तो केमिकल एडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूसेस दैट इज पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, ठीक है ना। क्या, जो केमिकल ऐड किए जाते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ जूसेस, उनको हम क्या कहते हैं राजा बेटा, उनको हम कहते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट। अब हम लोग आ गए अपनी वीडियो नंबर 3 पर, ठीक है, सुनते चलना बस, वीडियो नंबर 3 पर। और इसमें बहुत अच्छा जो हम लोगों ने इसमें एनिमल डाइवर्सिटी को कंसीडर किया था। देखो बेटा, शब्द टेक्सोनॉमी दिया था एपी डिकंडोले, नाम देखिए कितना बेहतरीन है, ठीक है। शब्द टेक्सोनॉमी किसने दिया था, एपी डिकंडोले, दैट इज टेक्सिस नोमोस, टेक्सोनॉमी, टेक्सिस नोमोस, ठीक है। हाँ भाई लाइक कर दो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लाइक किया करिए, वीडियो में जैसे ही आया करिए तुरंत खटाक से लाइक कर दिया करिए, बिना सोचे समझे, आंख बंद करिए, ठीक है। हाँ, टेक्सोनॉमी की ब्रांच वो ब्रांच है जिसमें हम नॉमेनक्लेचर का अध्ययन करते हैं। टेक्सिस नोमोस हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से ये सारी चीजें। तो टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, टेक्सिस का मतलब अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब लॉ, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलम अपने अरस्तु चाचा जी की है, और ये हमारे फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, सुनते चलना बेटा। हाँ ठीक है, कोई नई बात नहीं। अब देखो बेटा, सबसे जो पहला क्लास,
बातें नहीं करी है। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ गई, आ गई आवाज, आ गई वीडियो। चलो भाई, हाँ हम लोग कहाँ पर थे? आ गया ना, चलो ठीक ठीक ठीक, डन। चलो भाई, हम लोग बात कर रहे थे टेक्सोनॉमी का। टेक्सिस, देखो हम लोग पढ़ रहे थे टेक्सिस एंड नोमोस। टेक्सिस का मतलब था बेटा अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब था लॉ। हिस्टोरिया एनिमेलियम फादर ऑफ जूलॉजी की किताब, फादर ऑफ जूलॉजी दैट इज एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की किताब थी। हाँ हम लोग बात मेनली कर रहे थे कि जो पहला डिवीजन था वो बेसिकली किस पे बेस्ड था। तो जो फर्स्ट डिवीजन था, सुना बेटा, जो फर्स्ट डिवीजन था वो बेसिकली डिपेंड था आरबीसी के डिवीजन पर, किस पे आरबीसी पाई जाती है और किस में आरबीसी नहीं पाई जाती। ये टोटली इस पे बेस्ड था, समझते चलना, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज एनेमा, नेक्स्ट वन इज इनेमा। दोज एनिमल्स विच डजंट हैव आरबीसी, स्पॉन्जेस, निडेरिया, मोलस्कन्स, तो ये सारे के सारे किस में आते थे? एनेमा में। और इनेमा में किसको रखते थे? जिनके पास आरबीसी होती थी। उसके बाद हमने इस इनेमा को भी दो भागों में विभाजित किया। जो बच्चे देते थे उनको कह दिया विवीपेरस, जो अंडे देते थे उनको कह दिया ओवीपेरस। अब इसमें तो आपको पता ही कि विवीपेरस में कौन कौन हो गया? मैन हो गया, व्हेल हो गया, अदर मैमल्स हो गए। ओवीपेरस में क्या हो गया? एम्फीबियंस हो गए, फिशीज हो गए, एवीज हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। शब्द स्पीशीज किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। सिस्टेमा नेचुरी एक किताब थी जो कि कैरोलस लिनियस ने लिखी थी, यही फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम था वो इन्होंने ही दिया था। अभी आवाज मेरी सही सही आ रही ना आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, शब्द जो फाइलम है वो किसने दिया था? वो दिया था जी एल क्यूवियर ने। वो किसने दिया था? जी एल क्यूवियर ने। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? एंगलर एंड प्लांटेल ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनो बेटा। हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एंगलर एंड प्लांटेल, एंगलर एंड प्लांटेल। और हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना भी चाहेंगे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था वो किस पर आधारित है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो किस पर आधारित है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सुनते चलना। शब्द इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट ये किसने दिया था? ये दिया था लेमार्क ने। शब्द इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट इज गिवन बाय लेमार्क, ठीक है। हाँ ठीक, शाबाश। हाँ, फाइलोजेनेटिक किस पे बेस्ड था? इवोल्यूशन पर था, शाबाश, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, रॉबर्ट वीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ध्यान से सुनना बेटा। रॉबर्ट वीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो दे सुनना जरा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एल्गी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एल्गी। इससे हमको एक क्वेश्चन याद आ रहा है, अगर आपको याद हो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। किसने, सुनना, मोर देन 26 लोग हैं, सुनते चलना। किसने अपने क्लासिफिकेशन में मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा था? उत्तर दो बेटा, जो हम बोल रहे हैं, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? किसके क्लासिफिक किसके क्लासिफिकेशन में, हमने क्वेश्चन ही बताया बहुत अच्छे से, किसके क्लासिफिकेशन में उसने मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में किसको रख दिया? जिम्नोस्पर्म को, और उसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन खराब मान लिया गया। बहुत अच्छे से पढ़ा है, बता रहे हैं, फिर गुस्सा आ रहा है हमको, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ाई है बहुत अच्छे से। नहीं, ऑप्शन है, हर चीज़ में ऑप्शन दे रहे हैं,
बेटा बुकर नहीं, बेंथम और हुकर है, वो नहीं। हाँ भाई आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। देखो इससे क्या पता चलता है, इससे बड़ा सही सही पता चलता है कि आप लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी है, ठीक है ना, इससे एकदम क्लियर होता है। क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कि किसके क्लासिफिकेशन में मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में, सुनम, मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में उन्होंने जिम्नोस्पर्म को रख दिया, इस वजह से उनका क्लासिफिकेशन का सिस्टम रिजेक्ट कर दिया गया। चलो अब आप लोग खोज लेना इसका उत्तर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया देखो सबसे पहले हमने एक ट्रिक बताई थी, पीसीओ फंगस, अगर आपको याद हो, पीसीओ फंगस, पी मतलब फाइलम, सी मतलब क्लास, ओ मतलब ऑर्डर, एफ मतलब फैमिली, जी मतलब जीनस, एस मतलब स्पीशीज, पीसीओ फंगस, पीसीओ फंगस, ठीक है ना, आई बात समझ में। और अगर पीसीओ फंगस तो नीचे की ट्रिक हो गई, सबसे ऊपर अगर पूछा जाए तो दैट इज किंगडम, तो आपका आंसर क्या चला गया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये टेक्सॉन है, एक एक को टेक्सॉन में कंसीडर किया जाता है, एक एक को किस में कंसीडर किया जाता है, टेक्सॉन में। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा हम आपसे पूछेंगे पहले। देखो हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, तब हमने बहुत स्पष्ट आपको बताया था कि बेटा कुल मिलाकर 3 लेवल होते हैं, सुनते चलना, कुल मिलाकर 3 लेवल होते हैं, वैसे होते तो 4-5 हैं लेकिन 3 माने जाते हैं। सबसे पहला प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुल मिलाकर 5, लेकिन कंसीडर 3 ही किए जाते हैं। अगर आप हमारे नोट्स पढ़ेंगे जिनमें हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड की है, अगर आप उनको पढ़ोगे ध्यान से तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, जैसा हमने सामने दिख रहा है, जैसा कि हमको एनिमल शोज 3 स्ट्रक्चर्स लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। बोलो भाई यही तो था, समझते चलना। तो अब ऐसी कंडीशन में होने तो 5 चाहिए लेकिन कंसीडर 3 ही किए जाते हैं। अब सुन लो जरा बहुत ध्यान से कि प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक जो लेवल है वो हम अमीबा में कंसीडर करते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ में कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम जैसे ही बढ़ने लगेंगे वो सेलुलर में आने लगेगा, उसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। अब सुनते चलो, अब हम समझा दे रहे हैं कि करके। सबसे पहला प्रोटोप्लाज्मिक, वो हमने लिखा नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। सेलुलर लेवल में हो गया पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल में हो गया सीलेंट्रेटा, ऑर्गन लेवल में हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब ऑर्गन सिस्टम की अगर बात करूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब ऑर्गन सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो निमेटोडा से लेकर के, ध्यान देना, निमेटोडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, निमेटोडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, ठीक है, आई बात समझ में। निमेटोडा से लेकर के कॉर्डेटा तक क्या हो गया आपका, अब उसका हो गया ऑर्गन से। हमने बताया था ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं पहले, कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोटोप्लाज्मिक, देन सेलुलर, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, देन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम, खत्म। चलो भैया इसके आगे बहुत 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 सीरियस और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, सुनते चलना जरा, एनिमल क्लासिफिकेशन। अब ध्यान से सुनना, अब थोड़ा ध्यान से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम को हमने 2 भागों में विभाजित किया, सुनते चलो, शुद्ध हिंदी और शुद्ध अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर।
एनिमल किंगडम को हमने दो भागों में विभाजित किया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बनाया प्रोटोजोआ, एक बनाया मेटाजोआ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहले सब लोग बताइए, बोलिए यस सर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको रिवीजन करना है केवल। पढ़ना पढ़ाना खत्म काम, अब पढ़ना नहीं है, अब रिवीजन करना है बस। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है ना? आ गया ना? बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने एनिमल किंगडम को ऑन द शाबाश, वेरी गुड, सब लोग लिखो एक तरह से, यस सर यस सर यस सर यस सर। भारत माता की जय। ठीक है, एनिमल किंगडम को हमने लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज प्रोटोजोआ, नेक्स्ट वन इज मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ की अगर हम बात करेंगे, सुनते चलना बेटा, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो यहां पर हमने क्या कंसीडर किया? यहां पर हमने कंसीडर किया प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किसमें? प्रोटोजोआ में। बाकी प्रोटोजोआ के बाद कुछ भी है, जो भी कुछ है उसमें सारे आते हैं, जैसे सेलुलर, जैसे टिश्यू। आई बात समझ में? फिर उसके बाद ऑर्गन, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। ठीक, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया? अब हमने मेटाजोआ को डिवाइड किया। सुनते चलना, सुनते चलना। हाँ, अब हमने क्या किया? मेटाजोआ को डिवाइड किया। मेटाजोआ को तीन भागों में विभाजित किया, मीजोजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ध्यान से सुनना, छूटनी नहीं चाहिए। मीजोजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। अब देखो, मीजोजोआ में हमने सेलुलर लेवल ले लिया, पैराजोआ में सेलुलर लेवल ले लिया, सुनते चलना, और यूमेटाजोआ या एंटीरोजोआ में टिश्यू और ऑर्गन ले लिया। देखो जो भी, सुनते चलो, जो भी एनिमल क्लासिफिकेशन है वो धीरे 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 ग्रोथ पे आता है, यानी कि सेलुलर टू ऑर्गन सिस्टम लेवल। मतलब पहले सेलुलर था, बल्कि कहना चाहिए प्रोटोप्लाज्मिक टू ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसके बीच में कितनी सारी चेन है, ये पहले प्रोटोप्लाज्म बना, फिर सेल यानी कोशिका बनी, फिर टिश्यू यानी ऊतक बने, फिर अंग बना, बोलो भाई ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र बना, तब जाके पूरा डेवलपमेंट हुआ। अब हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर सारे अंग तंत्र हैं। हमारे अंदर क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, बोलो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोलो, ठीक। तो हमारे पास मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, हमारे पास सारे क्या है? सिस्टम, यानी कि तंत्र, अंग तंत्र हैं, क्योंकि हम सर्वोच्च प्रजाति में आते हैं, हम स्तनधारी हैं। सुनते चलना एक एक चीज को। देखो ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि एक आदमी लेक्चर दे, दूसरा आदमी हाथ बांध के सुने, याद करे, समझे। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब हमने जैसा कि पढ़ा कि दो मीजोजोआ और पैराजोआ को हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, उसके बाद टिश्यू, सुनते चलना बेटा, उसके बाद टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम में आ गए। अब आगे आओ, ध्यान से सुनना। अब यू मेटाजोआ, यू, अब ध्यान से सुनना बेटा, टोटल यू मेटाजोआ में अगर हम बात करेंगे, फिर हमने इसको दो भागों में विभाजित किया। फर्स्ट वन इज रेडी, बेटा उत्तर देंगे ना अगर तो फिर क्लास खराब हो जाएगी, इसलिए हम उत्तर नहीं दे रहे किसी के। कहाँ पर थे? रेडिएटा एंड बाइलेटरिया, रेडिएटा एंड बाइलेटरिया, सुनते चलना। अब रेडिएटा और बाइलेटरिया में अंतर क्या है? रेडिएटा है डिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरिया है ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमने सुनो शुरू में तुमको बताया था, जब किसी भी भ्रूण का विकास होता है, जब किसी भी बच्चे का विकास होता है, जब किसी भी नवजात का विकास होता है, जब किसी भी फीटस का डेवलपमेंट होता है, जब किसी भी इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इससे ज़्यादा पर्यायवाची नहीं हो सकते। ठीक है, तो तीन लेयर बनाई जाती हैं, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक, यही तीन लेयर होती हैं। इन तीन लेयर्स के ही आधार पर रेडिएटा और बाइलेटरिया का डिवीजन कर दिया गया। ठीक, जिसमें तीनों पाई गई, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो मोर डेवलप्ड या मोस्ट डेवलप्ड, तो उसको हमने बाइलेटरिया में कंसीडर कर लिया। आई बात समझ में? रेडिएटा में हमने किसको रखा? रेडिएटा में हमने रखा डिप्लोब्लास्टिक को, यानी कि जिसके पास एक्टोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी, मीजोडर्म का अभाव होगा। ठीक है राजा बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बस रेडिएटा में हम लोग किसको कंसीडर करते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा पूछ, हाँ शाबाश, वेरी गुड। रेडिएटा में हम लोग किसको कंसीडर करते हैं? एक तो निडेरिया हो गया जो योगिता ने बताया, और दूसरा हो गया टिनोफोरा, कॉम्ब जेलीज आती हैं, तो ये हो गया रेडिएटा में।
उसके बाद के जो भी कुछ हैं वो सारे के सारे फिर किस में कंसीडर करे जाएंगे, बाइलेटरिया में। बोलो भारत माता की जय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाइलेटरिया का डिवीजन, अब बहुत ध्यान से सुनना, बाइलेटरिया का डिवीजन करते हैं तो बाइलेटरिया क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल है, अब इसके सब डिवीजन होंगे। हाँ, अब इसके क्या होंगे राजा बेटा, जय। ठीक है, इसके सब डिवीजन होंगे दो, प्रोटोस्टोमस, ड्यूटेरोस्टोमस। ठीक है ना, प्रोटोस्टोमस, ड्यूटरोस्टोमस। अब ध्यान से सुनना, प्रोटोस्टोमस वो, बहुत ध्यान से सुनना, जिसमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाए। ब्लास्टोपोर क्या बनाए, माउथ। देखो ये याद नहीं होता लोगों को, हम बताने की कोशिश करते हैं, समझा देते हैं। मुंह मतलब प्रो, प्रो माने क्या होता है पहले, तो पहले क्या आता है मुंह, बाद में क्या आता है एनस, अगर हम ऊपर से नीचे तक चलें। ठीक है, तो प्रो मतलब पहले, तो प्रोटोस्टोम्स में मुंह बनता है किससे, ब्लास्टोपोर से। शायद समझ में आ रहा होगा, फिर से समझो, फिर से समझो। हमारी बॉडी में ऊपर क्या होता है, मुंह, मुंह मतलब प्रो, प्रो माने पहले। तो अगर देखा जाए तो ब्लास्टोपोर किस में डेवलप होता है, माउथ में, किस में, प्रोटोस्टोम्स में। और अगर हम ड्यूटरोस्टोम्स की बात करें तो उसमें एनस में डेवलप होता है। ठीक है, सारी बातें सिंपल और अच्छी, और आपको सब कुछ पता है। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं जरा सीलोम पर। सीलोम क्या है पहले आप लोग बताइए जरा, आप लोग उत्तर दीजिए कि सीलोम क्या है, सीलोम किसे कहते हैं। हाँ भाई, जल्दी से उत्तर दीजिए कि सीलोम, हाँ बॉडी कैविटी, कैसी बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी क्या, कैसी बॉडी कैविटी, शरीर में हमारी भी कैविटी है, देह भित्ति, वेरी गुड। हाँ, अब हम बताते हैं, देखो समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारी जो बॉडी है, जो देह गुहा है, उसमें देह गुहा यानी कि कैविटी पाई जाती है। लेकिन जो एसीलोमेट्स हैं वो सॉलिड हैं, जैसे ये उंगली है, ध्यान देना, ये उंगली, माना कि अगर कोई जीवधारी है तो ये पूरा का पूरा सॉलिड है, तो इसमें कैविटी है क्या, तो आप कहोगे नहीं। अगर इसमें कैविटी नहीं है तो ये कहलाएगा एसीलोमेट। आई बात समझ में। और अगर इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी भगवान ने बना दी होती, झूठी झूठी, दैट इज अ फॉल्स कैविटी, तब हम इसको कहते हैं स्यूडोसीलोमेट। आई बात समझ में। और जब इस जीवधारी, इसको अगर हम जीवधारी कंसीडर करते हैं, और अगर इसमें प्रॉपर कैविटी होती तो हम इसको क्या कहते हैं, तो इसमें ट्रू सीलोम होती, तो हम इसको किसमें कंसीडर करते हैं राजा बेटा, बताओ जरा, देखे कौन बताता है। अरे भाई ट्रू सीलोम है तो ट्रू सीलोम क्या होती है, दैट इज यू सीलोमेटा। हाँ शाबाश, वेरी गुड, लिखा किसी ने, योगिता जी ने। ठीक है, सीलोमेट नहीं कहते बेटा, यू सीलोमेट कहते हैं। सीलोमेट का मतलब सीलोम पाया जाना, लेकिन ट्रू सीलोम का मतलब यू सीलोमेट। ठीक है, हाँ ठीक, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भैया अगर हम आपसे पूछें एज ए एग्जामिनर, एज एन एग्जामिनर हम आपसे पूछें, अर्पित क्या हाल चाल बेटा, ठीक है। हाँ सुनना जरा मेरी बात को, अगर हम आपसे एज एन एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछें कि ए सीलोमेटा में किस फाइलम को कंसीडर करेंगे, तब आप क्या उत्तर देंगे। ए सीलोमेट्स में आप किस फाइलम को कंसीडर करेंगे, तब आप क्या उत्तर देंगे। शाबाश, वेरी गुड। योगिता जी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, इसका मतलब आपको नोट्स वगैरह प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिंथेज। अगर हम बात करें स्यूडो की, स्यूडोसिलोमेट्स की, तो भैया एस्केरिस की फैमिली, दैट इज निमेटे हेलमिंथीज या नीमे हेलमिंथीज दोनों बोल सकते हो। और उसके बाद भैया ट्रूसिलोम दे दी भगवान ने, उसके बाद क्या दे दी, ट्रूसिलोम दे दी। उसके बाद सारे के सारे, चाहे वो एनिलिडा हो, चाहे वो मोलस्का हो, चाहे वो ऑर्थ्रोपोडा हो,
दीज ऑल आर यूसिलोमेट्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए राजा बेटा, यूसिलोमेट्स। इनमें भी सबसे ज्यादा जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, डिवीजन किया जाता है, साइजोशिलिक कैविटी, एंटीरोसिलिक कैविटी। ध्यान दीजिए, बस लास्ट है, थोड़ा सा ध्यान और दे दीजिए, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 4 क्लासेस हो गई। ध्यान से सुनना बेटा, साइजोसिलिक कैविटी, एंटीरोसिलिक कैविटी। जो साइजोसिलिक कैविटी है वो बन रही है मीजोडर्म से। ध्यान से सुनना, जो साइजोसिलिक कैविटी है वो बन रही किससे, मीजोडर्म से। और जो एंटीरोसिलिक कैविटी बन रही है वो किससे बन रही है, आर्केंट्रॉन से। वो किससे बन रही है, आर्केंट्रॉन से। ये अंतर पूछा जाता है बार बार, जैसे आपसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे कि साइजोसिलिक कैविटी और एंटीरोसिलिक कैविटी में क्या अंतर है, कौन सी मोर डेवलप्ड है, कौन सी लेस डेवलप्ड है। आई बात समझ में, यानी कि कौन सी ज़्यादा डेवलप है और कौन सी कम डेवलप है, किनको उच्च जंतुओं में दिया गया है, किसको निम्न जंतुओं में दिया गया है। तो आप बोलोगे कि एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में क्या पाई जाती है राजा बेटा, साइजोसील, और वो भी कौन सी, हीमोसील नाम की। अब आ जाओ ड्यूट्रोस्टोम में, ड्यूट्रोस्टोम में आते हैं यूसिलोमेट्स। हाँ, साइजो दी जाती है लोअर में बेटा, लोअर, पारुल जी समझिएगा, साइजोसिलिक कैविटी लोअर एनिमल में दी गई है। और उसके बाद जैसे आर्थ्रोपोडा खत्म हुआ, जैसे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, हाँ सुनना बेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, जिसमें बेलेनोग्लॉसस वगैरह आते हैं या हम सब आते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो एंटीरोसिलिक के क्वेश्चन ही बनते हैं कि एंटीरोसिलिक कैविटी किसमें पाई जाती है। 4 जंतुओं के नाम दे देंगे, उसमें से आपको क्या छांटना होगा राजा बेटा कि उसमें जो जंतु दिया गया है या तो वो इकाइनोडर्मेटा का हो, या वो हेमिकॉर्डेटा का हो, या वो कॉर्डेटा का हो। आई बात समझ में, ध्यान से सुनो, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि यूसिलो, ड्यूट्रोस्टोम्स में जो यूसिलोमेट्स हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज द मोर डेवलप्ड और मोस्ट डेवलप्ड कैविटी, तो आप बोलोगे एंटीरोसिलिक। क्यों, क्योंकि वो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में पाई जाती है। और उसके पहले की क्या है, साइजोसिलिक, वो किस में पाई जाती है, आपका आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। हीमोसिल किस में पाई जाती है, हाँ देखो ह्यूमन में एंटीरो, बस वेरी गुड, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लगभग लगभग बेटा 2, 3, 4 क्लास खत्म कर पाई। 4 क्लास का रिवीजन करने में 36 मिनट लगे हमको। आई बात समझ में, 4 क्लास का रिवीजन करने में, 4 भी नहीं, 4 नहीं क्योंकि एक छोड़ दिए, 2 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, यानी 3 क्लास का रिवीजन करने में 36 मिनट लगे। तो ऐसे ही एनालिसिस होता क्या, आप नोट्स याद करके चले जाओगे। जैसे हम छोटे थे और तैयारी करते तो केवल जो सर नोट्स लिखवा देते थे हम नोट्स याद करके चले जाते थे। जब पेपर में आता था तो लगता था कि ये पढ़ा तो है लेकिन हल नहीं कर पाते थे। तो क्यों नहीं कर पाते थे, उसका रीज़न होता था कि एप्टीट्यूड नहीं था। क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े बना के अगर आ गए तो वहीं पे समझने लगे कि यार ये तो पूछा ही नहीं था, ये तो पढ़ा ही नहीं था। फिर टीचर में दोष निकालना स्टार्ट होता है वहीं एग्जाम हॉल में बैठ के, फिर सोचते हैं उनने पढ़ाया नहीं। ठीक है ना, उनकी गलती नहीं, उनने जितना पढ़ाना था उनने पढ़ा दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सॉल्व मच एंड मोर क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे उतनी ज़्यादा आपका आईक्यू बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी कि अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपका सही उत्तर लगेगा। दूसरी चीज़, एग्जाम हॉल में जो फर्स्ट इम्पल्स होती है वो सही होती है, जो पहला आपको याद आएगा वो सही होता है। उसके बाद जो वाइटनर और वो लेके बैठते हैं ना, क्या बोलते हैं, ब्लेड, बहुत सारे महान लोग होते हैं वो ब्लेड लेके बैठते हैं और या फिर वाइटनर लेके बैठते हैं, तो वो लोग खुरचा करते हैं पहले सही करेंगे उसके बाद वो लोग खुरचना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर टाइम, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर 1.5 घंटे में हो जाता है, अब 1 घंटा बचा है तो क्या करें कम से कम, तो वाइटनर लेके बैठ जाते हैं। तो उनका जो है इनिशियली उनका रिजल्ट ही नहीं आता, ऑप्टिकल मार्क रीडर मार्क शीट को रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए एक बार में करिए और सही करिए, और बार बार उत्तर जो आपने दे दिया उसमें परिवर्तन मत किया करिए। ठीक है ना, तो बस अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। और एक बात सुनने में ये आ रही है कि 2021 के लिए वैकेंसी आने वाली है। खैर वो तो अलग चीज़ है, वो आगे की तैयारी है। हमारा एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए 2 महीने के अंदर, बस हमारा काम खत्म। ठीक है ना, तो बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आए, आप लोगों ने आनंद की अनुभूति की कि नहीं की। ठीक है,
हमने सोचा आज लाइव आके आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें, चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फेस टू फेस चीज़ें तैयार होती हैं जल्दी, ठीक है ना। अब ऐसे ही जैसे हमने आज आपको रिवीजन कराया है, पारुल जी एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, हम पहले भी आपसे बता चुके हैं ना, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, 2 महीने के अंदर कराने की चांसेस रहेंगे, बस ये आप मान के चलिए। दोस्त, जिन लोगों ने अपनी बायोलॉजी को साइंस में चेंज कर दिया है उनका मुश्किल ही है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप अपनी स्ट्रीम अलग कर ली, अब उनको अंडर साइंस कंसीडर किया जाएगा आगे के एग्जाम में भी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो बस अच्छी बात है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।